गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप लोगों को पिछली वीडियो के बाद पिछले जो आपको लेक्चर लिए जाएंगे वो बेसिक मैथ के लिए जाएंगे। जो अभी जो लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से लेक्चर, जो मेन मैथ मीन्स जो आपके लिए बिल्कुल हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि बेसिक मैथ है, बहुत कम बच्चे पढ़ना चाहेंगे और पढ़ी भी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, 50-60 लोगों ने पढ़ी है वो मैथ, अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैथ शुरू हो रही है वो बहुत आईएमपी है। अगर ये मैथ नहीं पढ़ोगे आप लोग तो आप लोगों को फिर कुछ नहीं होना, मैथ का क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं मैथ वाले। क्या है कि सबसे पहले तो मैंने कहा था कि बेसिक पढ़ाऊंगा मैं सबको, और फिर मैंने उसके बाद कहा था आप लोगों से कि बेसिक के बाद मैं आप लोगों को मैन मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप लोगों ने ये नहीं मालूम है तो आप इसकी पहले वीडियो देख सकते हैं और उनको उनमें समझ सकते हैं। जो समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। ठीक, थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो टाइम है नहीं है, टाइम है नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है और फिर आप लोग कहते हो सर लंबी वीडियो बना दी। तो देखिए थोड़ा रिवीजन कर दे पुरानी वीडियो का क्या है। अब आज से हम संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें केवल संख्याएं ही होती हैं। संख्याएं समझ रहे हैं आप, कि गिनती जैसी, जैसे 2506 में 3 का गुणा करके 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, ऐसी कहलाती है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में कुछ पहलू होते हैं जिनको जानना बहुत अति आवश्यक है। अब देखते हैं जातीय मान। मैंने इसके पहले वीडियो में समझा दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जातीय मान क्या होता है, जो उसके जो जैसे 6 है तो 6 का जातीय मान 6, जितने भी नंबर है उसका जातीय मान वही होता है। अब स्थानीय मान भी होता है स्थान, वो कौन से स्थान पर है। जैसे अगर ये लिखा है कि 333, नहीं 333 नहीं 376, तो उन्होंने पूछा आपको 7 का जातीय मान कहाँ है, तो 7 का जातीय मान है, 7 का स्थानीय मान है 70, क्योंकि जो 7 है वो दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई 76, तो 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, 70। अब आती है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 2 4 6 8 0 से जिनकी इकाई में हो, जिनकी इकाई में 0 2 4 6 8 0 हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं। उसके बाद आती है विषम संख्या, जिनकी इकाई में 1 3 5 7 9 होती है, विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वी संख्या होती है जिनमें भाग चला जाता है। समझ में आया, जैसे क्या है, सबसे भाग क्या है, 4 में भाग चला जाता है, 6 में भाग चला जाता है, 8 में भाग चला जाता है, 10 में भाग चला जाता है, 9 में भाग चला जाता है, 12 में भाग चला जाता है। ये कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वी संख्या होती है जिनमें भाग नहीं जाता है। अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है एमपी पुलिस में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, क्या है, 2 है। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, समझाया मैंने कि 2 3 5 7 और 11 और 13, ऐसी जो जिसमें भाग नहीं जाता उस संख्या के अलावा। और सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। समझ में आया, 1 होता है। अब मैंने बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया संख्या पद्धति के बारे में। ये चीज अगर नहीं आपको मालूम तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। देखिए, भाग सब पे बनता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि 376 में कितने जोड़े जाएं कि वह 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो अपन भाग देंगे, फिर जितना बचेगा उतने उतने जोड़ देंगे, जितने में 13 है और जोड़ना है। ठीक, अब तो इसके एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ समझे ले फिर बताएंगे। ये लेकर ये कहलाता है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या है, देखिए अब आप यहाँ पे सर्व समीकरण में ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखते जाइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में एक ए धन बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc है। या फिर इसका ही फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 कोष्टक के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब इसके बाद आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, ये देख, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कितना है, ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना है, ए क्यूब प्लस माने ए का घन धन बी का घन धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर। अब ए माइनस बी का संपूर्ण घन कितना होता है, ए का घन धन बी का घन ऋण 3a स्क्वायर बी ऋण धन 3ab स्क्वायर, या फिर ये होता है ए का घन ऋण बी का घन ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। अब आपको ये सभी समीकरण याद करनी होगी।
आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। हम इस साइड भी हो रहे हैं, यहाँ पॉज हो जाएगा आपका वीडियो, जिससे आप पूरी सरल समीकरण लिख लें। अब आप ये लिख लेंगे पूरी, और इनको आपको याद करना है, बिना इनके कुछ नहीं होने वाला है। नंबर सिस्टम में होगा, बहुत से सवाल बन भी जाते हैं, लेकिन जो जो नहीं है वो उनके लिए बता रहा हूँ, ये सवाल आप लोगों को नहीं बनेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज और आपको सीखनी बहुत जरूरी है, ये देख लीजिए क्या होता है। इसके बिना भी कुछ नहीं होगा संख्या पद्धति में। ये होता है बोर्ड मास, बोर्डा मास भी कहते हैं इसको कोई कोई। तो इसी के बिना संख्या पद्धति बिल्कुल अधूरी है आपकी। देखिए अब क्या होता है बोर्डा मास। ये इसका मतलब होता है ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, इसका मतलब होता है का या गुणा, इसका मतलब होता है भाग डिवीजन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, इसका होता है ऐड, इसका होता है सब्सट्रैक्शन। देखो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखिए, ये तो आपको सबसे पहले कहीं भी कोई चीज लिखी जा रही है तो सबसे पहले क्या हल करना है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद फिर गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। इसको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने इससे ही थोड़ा अलग कर दिया तो आपका सवाल पूरा गलत माना जाएगा। अब देखते हैं अपन, इसके बाद आते हैं यहाँ गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें एक संख्या आई, उसके बाद दूसरी ऐसी संख्या आएगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसमें ये बस है, वर्ग चढ़ा है या घन चढ़ा है या 4 की घात चढ़ी है या 5 की घात चढ़ी है, और कुछ नहीं, माने उसमें उतनी चीज का गुणा होता जाएगा, उसमें उतनी चीज का गुणा हो जाएगा। और जो ये दिख रहा हो समानता श्रेणी लिखा हुआ है, समानता श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते जाते हैं। आपको मालूम है, ये जैसे आप रीजनिंग का पेपर देते हैं तो वह कहते हैं लुप्त संख्या है, तो वो लुप्त संख्या पूछी जाती है वहां पर, तो उस लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए इस श्रेणी का प्रयोग कर सकते हैं आप, तो शायद आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोगों को हम सवाल करवाएंगे। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है। और अब इसमें मैं बता दूं कि यहाँ कैसे याद करेंगे। इसमें केवल ये याद करना है आपको, एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये क्या होता है सर, जैसे कि अपन को पूरा गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालना पड़ता है, तो वो निकाल सकते हैं अपन कितने गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने के लिए है ये फॉर्मूला। अब देखिए ये क्या होता है, पहला पद यहाँ लिखा हुआ है, आर क्या होता है, यहाँ सर्वानुपात होता है। अब बस क्या करना है आपको, ए बीस पहला पद, आर के ऊपर एन की पावर, माने जितने पदों का योग पूछा गया है उतने पद यहाँ लिखना है एन, यानी 10 पूछा है तो 10 लिखेंगे, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर क्या है, सर्वानुपात। ठीक, अभी हम एक एग्जाम्पल भी दे देंगे आपको। अब यहाँ पे आते हैं समानता श्रेणी। ये क्या लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। आप जितने आप जाते जाएंगे, जैसे आपसे पूछा कि तीसरा पद क्या है, तो आपको तुरंत लिख देना है ए प्लस का टू डी, फिर उसमें मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें एन पद, एन वा पद कैसा निकाला जाता है, देखिए ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मैंने कहा 10वां पद क्या है, तो आपको एन का मान कितना है, 10, लेकिन आपको क्या करना है, ए प्लस का 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बचेगा, ए प्लस का 9डी, ये आंसर हो जाएगा। एन पदों का योग क्या होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस इसको आप कर देंगे, या फिर आपके पास अगर अंतिम पद दिया गया है तो आप सीधा कर सकते हैं एन बाई टू ए प्लस का एल। बस ये सीधी छोटी सी सिंपल जानकारी थी, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि पहले से लिख दूं, जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो। अब आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं और याद भी करें, जिससे आपको ये समझ में आए। इसके बाद अपन करते हैं सवाल। ठीक, थैंक यू।
बस थोड़े मिटने वाला है, थोड़ा आप उसको वीडियो को आगे कर लीजिए, जिससे कि मैं जब तक मिटा रहा हूँ। चलो ये मिट गया है। अब देखते हैं हम कि आखिर जो हमने अभी सवाल बताया कि संख्या पद्धति में कैसे सवाल आते हैं। जैसे आपको किसी ने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए अच्छे से, ये लिख दिया 16 गुणित 12 नंबर 1 है। अब अच्छे से देखना, क्योंकि देखो मैं सब पहले समझा चुका हूँ। अगर मैंने पहले नहीं समझाया होता तो भले ही मैं आप लोगों को बता देता, लेकिन जब मैंने पहले समझा दिया है तो अब मैं नहीं बता सकता आपको गुणा कैसे करेंगे, जोड़ना कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ लिख दिया, ये देखिए अब सवाल, ये क्या है, सवाल दे दिया है, इतना ऐसा सवाल आ जाएगा। ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको मालूम है। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने अभी दिखाया था कि यहाँ केवल क्या लगेगा, आपका बोर्ड मास लगेगा। जब भी बहुत सारे मल्टीपल चिन्ह दिखाई दें कि सब जगह जोड़ना घटाना गुणा भाग बहुत सारे नंबर दिखें, तो यहाँ लगेगा बोर्ड मास, BODMAS। इसको ध्यान रखना बस आपको, और कुछ नहीं करना है। हमने अभी सिखाया था इसके पहले कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, E का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ क्या लगा, B ब्रैकेट तो यहाँ कहीं यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो ब्रैकेट आप छोड़ देंगे, ये वाला छूट गया पोर्शन। अब इसके बाद दिख रहा है O, दिख रहा है आपको O मीन्स होता है गुणा, लेकिन कौन सा गुणा, का वाला गुणा है। जहाँ का लिखा रहा है वहां पे फोकस करना है, नहीं है यहाँ का कहीं। अब उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने सिखाया था आप लोगों को, वो सरल वाली विधि सिखाई थी कल। देखिए कैसे करेंगे, 2 × 12 की 2, हाथ से लाई 1, 2 2 एकम 2 और 1 3, 3 और 6 9, नहीं डायरेक्ट कर लीजिए, 12 × 5 = 60 का 0, 12 × 72 की 2, हाथ से लाई 7, 12 एकम 12 और 7 19। सही तो कह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा भूल गया था, अभी तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे करेंगे, देख लीजिए, वो भी सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा। देखिए 2 × 12 की 2, हाथ से लाई 1 2, अब 2 एकम 2, 2 और 1, जो हाथ से लाई थी 1, कितने हो गए 3, 3 और 6 कितने हो गए 9। यहाँ मैंने बताया था 0 रखना, कभी नहीं भूल रहा है, तो 209, 0 और 1 192 आ गया। ऐसे ही करना था, वो थोड़ा मैं सोचा गलत ना हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि गलत तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आप लोगों को कभी। देखिए अब इसके बाद ये हो गया। अब आपकी ये साइन बिल्कुल चिन्ह यहीं का नहीं रखना है, 7 × 3 21 माइनस 2 × 12। अब यहाँ जो आ गया, मैंने ये भी सिखाया था आप लोगों को, क्या करना है, यहाँ धन लगाया, यहीं का कहीं 6 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 5 6 11 की 1, हाथ से लाई 1, यहाँ 0 बना दिया, ठीक। अब 1 आई हासिल की, अब 5 और 0 कितने हो गए 5, और यहाँ 6 हो गए, 616 आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है अपन को क्या करना है, सबसे फिर बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, फिर क्या करना है, एडिशन मीन्स जोड़ना है, एडिशन मीन्स क्या करना है, जोड़ना है। तो अब इसके बाद जो जो केवल जोड़ना का दिख रहा है, कौन कौन दिख रहे हैं, केवल उन्हीं को जोड़ेंगे, और जो जोड़ना का नहीं दिख रहा है उनको छोड़ देंगे। 1 2 3, अब इनको जोड़ें, 2 और 1 3 और 6 9, 1 और 2 3 और 9 कितने हुए 12, हाथ लाई 1 7 8 829 हो गए, माइनस लगाया, ये 12 लिख दिया। अब इसके बाद देखो आपने यहाँ एडिशन के बाद क्या लिखा, सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। अब घटा दीजिए, इसमें से 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 8 को जैसे कि तैसे, ये क्या होगा इसका आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपका ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, बस आपको यही दिमाग रखना है। अब देखिए अपन जैसे कोई और सवाल लेते हैं, सरल सरल अभी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा कठिन पे भी आ जाऊंगा। जैसे लिख दिया 67 78 का 2% 2 लिखे दे रहे, 67% का 67 78 का 2 धन 56 का 3 धन 57 55 का 55/5 गुणे 3 धन 6।
ये देखिए आप कितना अच्छा सवाल लिखा गया है कि इसका मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, का मतलब आप बताइए अभी। इसका मतलब होता है गुणा, ये लगा दिया। तो 2/16 की सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना पता है। तो बोर्ड मास में क्या करेंगे, गुणा। 2/16 की 6 हजलाई 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हजलाई 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हजलाई 1, 2 4 12 और 1 13। जल्दी जल्दी करना सीखना पड़ेगा, मैं आप लोग की मध्य पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वैसे। देखिए 3 4 18 की 8 हजलाई 1, 3 5 15 और 1 16 प्लस। अब मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट के बाद ऑफ है, माने ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, ऑफ है, तो ऑफ कर दिया। अब क्या आएगा, डिवीजन। मीन्स यहाँ जो 55 है इसको यहाँ ऐसा कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 11 55 गुणित 3 धन 6। अब इसके बाद यही कर देंगे, इसको फिर लिखेंगे 33 55 6 गुणित धन 1 6 8 धन, अब धन 11 गुणित 3, देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ ऐसा हो जाएगा 11 गुणित 3 धन 6। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये जो दिख रहा है आपको 68 29 ये पूरे हैं जी, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 धन 168 प्लस 13556 प्लस 6, दिख रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट इसको हल कर देंगे। इसको कितने हो जाएंगे, ये 39। तो अब इसको सीधी बात जोड़ दे रहे हैं, 3 और 6 9, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 की 3 हासिल आई 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 17, 11 5 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 3 नहीं के नहीं 1। ये हो गया आपका भाई आंसर। बस ऐसे ही करते जाना है, कुछ नहीं करना है इनमें, कि आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये बोर्ड मास अगर आपको मालूम है तो आप ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर बोर्ड मास नहीं मालूम तो आपको करने में बहुत देर लगेगी। अब इसके बाद मैं करता हूँ दूसरा सवाल, आप देखिए कैसे हम और सवाल करेंगे। आप इसको, आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप दोबारा रिवाइंड करिए, और ज़्यादा फिर नहीं आया समझ, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आखिर वो सवाल क्यों नहीं आया, मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। ठीक, बस इसको आपको दिमाग से पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि देखिए अभी मैं बिल्कुल सरल समझा रहा हूँ थोड़ा, कि जिससे आपको थोड़ा दिमाग में घुसने लगे, फिर आप खुद कहें कि हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अभी बहुत बड़े बड़े सवाल समझा दूंगा, फिर कहोगे सर ये तो आपने क्या बड़ा समझा दिया, फिर नहीं बनेगा। इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सरल सरल समझ लो कि कैसे आप लोग, ये लिखा है जैसे, इस सवाल को देख लीजिए। 3214 का 1/2, मैंने बताया था मैं आपको RS अग्रवाल के ही सवाल करवाऊंगा, तो इसलिए RS अग्रवाल का सवाल देख रहा हूँ। 3214 का धन, यहाँ लगाया क्वेश्चन मार्क का 15%, क्या होगा, 2449 होगा। देख लीजिए, यहाँ अच्छे से लिख नहीं रहा है तो आप और भी एक बार और भी लिख दे रहा हूँ अच्छे से, अब देखेगा। 3214 का 1/2, ये डब्बा बना हुआ है, इसका मान निकालना है अपन को, कहाँ का, इसका। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, अब आप खुद दिमाग लगाइए। सबसे पहले हमने बताया आपको बी नहीं है कहीं पर, ओ है, तो ओ क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आंसर करने 3214। बहुत सरल है, बस आप थोड़ा अभी जब सीख जाएंगे ना तो फिर ट्रिक से बताऊंगा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करते जाना है। गुणित 1/2 प्लस, इसको आप एक्स मान लीजिए सीधा, जो चीज निकालनी पड़ती है उसको एक्स मान लेना पड़ता है, ख्याल रखना बात को। 15/15, इसका बटे 100 कर देना। परसेंट बराबर कितना होता है, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, परसेंट बराबर होता है बटे 100, कितना होता है 1/100। ठीक, चलो ये मान ले, कितना होता है परसेंट बराबर 1/100। परसेंट का मान तो 100 होता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो 1/100 में लिखना पड़ता है। बराबर कितना लिखा है, 2449 लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ये इसका पहले नंबर गुणा, ये यहाँ गुणा करेंगे तो ये दो के जो भाग है ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिंग बचा यहाँ 1, तो हो गया 12, 2 चिंग 12, यहाँ एक भाग नहीं जाएगा, 2 सन्नम सन 2 सत्ते 14। अब आप लिख दीजिए इसको 1607 लिख दीजिए प्लस। अब ये जो x है, ये जो x है इसको आपको यही रहने देना है, ठीक ना।
इसको बस उस साइड पहुंचा देंगे तो प्लस एक्स, ये यहाँ गुणा में है तो यहाँ उल्टा पक्षांतर में हो जाता है, भाग हो जाता है। अब आपको ये करना है, देखो जितने भी चीज पक्षांतर में जाती है तो जोड़ना का घटाना, घटाना का गुणा, नहीं घटाना का धन, जोड़ना, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। इसको दिमाग रखना परमित कि अगर पक्षांतर कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, जो इसमें है गुणा है तो भाग हो जाएगा, जोड़ना है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़ना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, बराबर लगा के 24/49 गुणित 100, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब 15 का गया है तो अब यहाँ करेंगे 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 20 हम 100, कट गए। अब आपको इसको देखना है कट जाएगा कि नहीं, अब आप लोग बताइए कटेगा कि नहीं। अभी देख ले रहे हैं, इसके बाद इसको सरल से सरल बनाना पड़ता है, ऐसे में तो आप बहुत कठिन कर लेंगे, सवाल अगर कठिन हो जाएगा तो नहीं बनेगा आप पे। गुणित 20 - 16/07, ठीक, नहीं यहाँ लगाना है 3, ये लगा दिया। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, एक काम करिए, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो क्या कर दीजिए गुणा, 0 आपको मैंने बताया था कि 0 लिख देना और आगे की संख्या का फिर गुणा करना है। 2 नाम 18 की 8 ऐसा 1, आप 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 3, 2 चौके 8, 2 दूनी 4/3 माइनस कितना हो जाएगा इधर 16/07 हो जाएगा। अब आप इसका एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मीन्स होता है अगर इसकी बटे कुछ नहीं है तो ऐसा ऐसा गुणा कर दीजिए, 3 गुणा, दिमाग रखना है बस आपको, 3 गुणा कर देना है तो इसके बराबर यहाँ कर दे रहा गुणा, ये तो इसका 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 48 का 48 है। ठीक, अब 980 वाले के दे रहा है इधर। अब इसका करेंगे 30 आते 21 की, 1 हासिल आई, 2 3 शून्य शून्य और 2 2, 30 छूंग 18 की 8 हासिल आई, 1 30 चौके 12 और मैं कहाँ है 3 एकम 3 और 1 4/3, आप एलसीएम आ गया भाई। अब इसको इसमें से घटा देंगे। ये तो आप समझ रहे होंगे कि सर बहुत लंबा कर रहा है, लंबा नहीं, क्या है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, फिर तो डायरेक्ट ऐसे काटते जाना, आप जब ये समझ जाएंगे ना तो फिर मैं यहीं से डायरेक्ट काट दूंगा और आपका डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा। ये दिमाग रखना है आपको बस अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर पे जो जी लिख रहा है दिख रहा है इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से शून्य को माना 10, 10 में से 1 गया 9, 8 में 8 को यहाँ 1 कम हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ काम नहीं होगा। अब 7 में 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए 1 बचा, यहाँ कितने बचेंगे भाई, 8 में 4 गए 4 बची, यहाँ कितने बचेंगे 4, यहाँ बचा 3। अब आप बताइए कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा भाई, देखते हैं अपन काट के तो देख ही लें, नहीं कटेगा, बस तो इतना ही आंसर आ गया भाई। ठीक, इसको आपको क्या करना है, क्या होता है कहीं कहीं ऑप्शन में ये आता है इनमें से कोई नहीं, आपने देखा है ऑप्शन में ये लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर होता है इसका। अगर ये आंसर नहीं आ रहा इसमें तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन आता है, तो आंसर क्या हो गया इसमें, इनमें से कोई नहीं, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो सब बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो आएगा इसे तुक्का लगा के भी आ जाते हैं, आंसर नहीं आता है भाई। ठीक ना, भले ही आप सवाल कर रहे हैं, आपका आंसर तो सही है, लेकिन वह जो दे रहा है परीक्षा वाला जो पेपर बना रहा है उसने तो उसमें आंसर दिया ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप अलग से आंसर लिख के आ जाओगे भाई हमने तो आंसर निकाल दिया था ये आंसर, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो उसमें आंसर अगर दिया है तो ही आपको देना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम लिख दो कि भैया तुमने नहीं दिया तो हम लिख देगा तुम्हारा आंसर ये था। ठीक, अब देखते हैं आगे वाली सवाल कि कैसे आप और बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं। मैंने बताया कि मैं आर एस अग्रवाल की बुक ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और एक अरिहंत की भी थोड़ी थोड़ी कंप्लीट कर रहा हूँ एनडीए सीरीज वालों के लिए। अभी देखिए आप कैसे पढ़ेंगे इसको आगे। जैसे किसी ने लिख दिया आपके लिए कि x का 350%, x का 350%, और लिख दिया इधर x का 350% भागित 50 धन 48, 50 धन 48, फिर इसके बाद लिख दिए बराबर 5 से 91, 248 है भाई, हाँ 248 बराबर 5 से 91।
591। बोर्ड हिल रहा है, अभी हम कर लेंगे आज। देखिए 591 लिख दिया, तो इसको कैंसिल करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है, हल का, तो क्या हो जाएगा x बटे 300/100, माने x गुणे 350 बटे 100 हो जाएगा। मालूम है आपको, ये शून्य से ये शून्य सीधा काट देंगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ भागे 50 सीधा लिखा है, 50 कर दिया, प्लस 248 लिख दिया, प्लस माने बराबर 591। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो दिख रहा है x को यहीं रहने दें, इसको नीचे कर देंगे। x मल्टीप्लाई 35 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 50। क्या होता है, जो नीचे जो भाग में चले जाते दोनों नंबर, तो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं फिक्स, उसका और उसका दोनों का गुणा हो जाता है। मैंने कहते नहीं है चोर चोर मौसी रे भाई हो जाते हैं ना, ये चोर चोर है तो वो अपने आप में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों जन इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोनों क्या हुआ, इसके मित्र हो गए, मित्र मीन्स साथी मीन्स उनका गुणा कर देंगे। कि अभी तो एक जन से काट रहा था, एक जन चोरी कर रहा था, अब दूसरा जन भी चोरी करने लगा, मीन्स ये दूसरा चोर है, ये पहला चोर है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये प्लस लगाया, 248 लिखा इधर, इक्वल टू लिख दिया 591 लिख दिया। अब देखिए कैसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, ऐसा कट गया सबसे पहले तो। अब 50 दूनी होता है 100, कितना होता है 50 दूनी 100 होता है। तो अब x मल्टीप्लाई 7 अपॉन 50 दूनी 100 प्लस 248 इक्वल टू 597। अब आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 7 प्लस x मल्टीप्लाई 7 अपॉन पूरा लगा देंगे, एलसीएम आ गया 100 प्लस 248 0 0 डबल 0 आ गया इक्वल टू 597। अब इसके बाद आ गया 7x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x आ जाएगा प्लस 24800 इक्वल टू 59900। इसको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसको जो दिख रहा है इसको यहाँ उस साइड पहुँचाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 7x इक्वल टू 59900 माइनस 24800 इक्वल टू कितने 7x है, तो इसको अब यहाँ इसको घटा दीजिए, जल्दी घटाइए। 0 0 यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा। अब यहाँ कितने हैं, x मान लिया बटे कितना आ गया था 7, यहाँ डायरेक्ट कर दिया मैंने, इस टाइम आप देख लेना। अब आपको दिख रहा है कितना आ गया, 2 शून्य सही आ गए हैं, 9 में से 8 का 1 सही आ गया है, 9 में से 4 का 5 सही आ गया, 9 में से 2 गया जी सही आ गया है, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएंगे इधर, भूल गए 9 में से 2 गए तो 7 इधर आ गया और 5 जाएंगे कर देंगे आ गया है। अब देखिए अब आपको इसमें भाग देना है भाई, कि आप भाग कैसे देंगे, अभी आप गौर करिए। 7 एकम 7, यहाँ देखिए 7 7 पना 35 अच्छी 42 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, बचा इधर 1, तो अब इधर 1 बचा जो 11 होगा, 7 एकम 7, 7 4 11 होते 40 हो गए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 पना 35, यहाँ 5 बजे 7 पना 35, यहाँ 5 बजे 7 पना 35, ये इसका आंसर हो गया 82.155.5, 82.155.5। ये आपको इसे ध्यान रखना है। हाँ ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे के सवालों पर। ये है जैसे ये आपको देख लिया होगा सवाल, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। अब देखते हैं इसमें सवाल के बाद क्या है। अभी जो मैंने कल देखा था एक सवाल MP प्लस में आया था, वो सवाल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, इसी का नंबर सिस्टम का। बस उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, और एक एक में सब सवाल सब जितने भी एग्जाम है सब एक एक दो सवाल मैं आपको यहाँ बता जाऊँगा कि ऐसा आया था क्वेश्चन, देख लीजिए कैसे हल करना था इसको, कितना सरल था कितना सरल नहीं था। देख लीजिए क्वेश्चन आया था ऐसा कि क्वेश्चन आया था कि भाई 555 गुणित 555 गुणित 555
धन 555 धन 555 555। यहाँ 500 नहीं 600 कर दीजिए। हाँ यही तो, चलो ठीक है, दोनों कर दीजिए। 555 मुड़े 555 मुड़े 555 धन 555 धन मुड़े 555 धन 555 मुड़े 555। ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था इसका डायरेक्ट आंसर बताइए कितना होगा। तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया है, आपने देखा होगा। यहाँ इसको मान लीजिए 3 है, 1 2 3, तो ए का घन धन ये कितने हैं 1 2 3, तो कितना हो गया बी का घन। ठीक, अब उसमें मैंने लिखवाया है आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखवाया है। तो आपको मालूम है इसका मान कितना होता है, डायरेक्ट ए माइनस बी होता है। कितना होता है, अब इसको देखिए, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप देख लेना। ए का स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, फिर बाद में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है बस। ये यहाँ दिया है, देखिए ये यहाँ दिया है, तो ये क्या दिया है यहाँ, ये वाला दिया है, ये वाला पोर्शन यहाँ दिया गया है। देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन है दिया है। अब उसके बाद इसका मान कितना कितना आता है, इतना आता है और इतना आता है। तो उसके नीचे जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जैसे आप देखिए कि अब मैंने इसको यहाँ इसको जो यहाँ दिखा रहा है, इसको ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ये बनेगा इधर 5 5 5 माइनस 5 5 5। ठीक, अब यहाँ लिख दिया ऐसा। फिर बनेगा ये ऐसा 5 5 5 5 5 5। अब यहाँ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा, माइनस प्लस लगाया 5 5 5 5 5 5। ये ऐसा रख दिया, फिर यहाँ प्लस रख दिया 5 5 5 5 5 5। अपन कितना आ जाएगा इधर, अपन आ जाएगा ये दिख रहा है इसमें 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 फिर 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 5। ये MP प्लस में आया था 2017 में, देख लेना आप, देखा होगा अभी बार। तो अब देखिए जो आपको यहाँ दिख रहा है ये गुणा में है जी, इसका एक कोष्टक बना लीजिए इतना, इसको भी बना लीजिए। तो आपको क्या होगा, ये पोर्शन ये कट जाएगा सीधा इनमें से। ये जब 555 से 555 का, तो सीधा आंसर आ जाएगा 0। इसको देखना अच्छे से, यहाँ नंबर है जो बदल भी सकता है, एक नंबर बदल दें अकेला, तो फिर आपको घटाना पड़ेगा, कहीं जोड़ना भी पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर कैसे आप लोग ये सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं थोड़ा